हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 1 से लेके और चैप्टर 10 तक के वीडियो। मतलब चैप्टर 1 बातचीत से लेके और चैप्टर 10 क्या है, जुट्ठन तक के हम देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 10 है जुट्ठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ है। तो वहाँ तक आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि हर बार की तरह इस बार भी पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, 2026 के एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में आप लोगों के पूछे जाने वाला एग्ज़ाम में आप लोगों का ये प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। चलिए तो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। पहला नंबर प्रश्न है बातचीत। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी यात्रा संस्मरण, ऑप्शन डी ललित निबंध। जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलिएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एक प्रकार का ललित निबंध है। ठीक है, निबंध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो बालकृष्ण भट्ट की बातचीत क्या है? तो देखिए, बातचीत, बा से बालकृष्ण, बा से बातचीत, तो बातचीत के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बालकृष्ण भट्ट, और इनका जो है निबंध है। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे? तो बातचीत करना अब अच्छा लगता है, अब तो पहले इतना टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब किसी को अब टाइम ही नहीं है किसी के पास, तो बातचीत करना अच्छा लगता है तो नहीं, तो यानी निबंध नहीं लगता है तो निबंध हो जाएगा। ठीक है, ललित निबंध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन है प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी स्वातियोटर युग। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ये भारतेंदु युग के। ठीक है, ऑप्शन अपना भारत से भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन है विदातपूर्ण बात करना, ऑप्शन बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है तर्क, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी प्रभावपूर्ण भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 23 जून 1884 को, ऑप्शन बी 23 जून 1844 को, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1902 को, ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाँचवा नंबर प्रश्न है, मतलब बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक करने के लिए यहाँ पे दे दिया है 1884। ठीक है, एक अंक गलत दे दिया, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन को भी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर लगाइएगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम में आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए छठा नंबर प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर रचना है किनके है? ऑप्शन है अलकृष्ण भट्ट, यहाँ पे ये है ना जो कि बालकृष्ण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयोगिता स्वयंवर रचना है किसकी है? तो श्रीनिवास दास जी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सातवां नंबर प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी 100 अजान 100 जान, ऑप्शन सी सद्भाव का अभाव, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परीक्षा गुरु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी कछुआ धर्म, ऑप्शन सी रेणुका, ऑप्शन डी प्राच्य विद्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां नंबर प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन है प्रताप, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी इंद्रप्रदीप, ऑप्शन डी ज्योत्सना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौवां नंबर प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न है बातचीत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन है आलोचना, ऑप्शन बी गीत, ऑप्शन सी शोध, ऑप्शन डी निबंध।
तो बातचीत किस विद्या की रचना है? तो निबंध की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 11 नंबर प्रश्न आ चुका है। 11 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ऑप्शन है फ्राइडे के, ऑप्शन बी संडे के, ऑप्शन सी एडिसन के, ऑप्शन डी स्टील के। तो किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए तो हम कोई प्रश्न जो है उसका आंसर हम गलत बताएंगे। ठीक है, आप लोग अगर तेज बच्चे होंगे जो आंसर को कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे के। ठीक है, आप लोगों को चेक करने के लिए गलत बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम गलत ही बता देंगे। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न मतलब मान जाइए 100 में 1 प्रश्न, ठीक है, ऐसे बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी याद हो जाए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे? तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बदलाना चाहते हैं? ऑप्शन है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी भाषण की शैली, ऑप्शन सी संवाद की शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली बदलाना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न आ चुका है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, देखिए 15 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बनारस उत्तर प्रदेश। तो बालकृष्ण भट्ट जी का इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है निवास स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी पंजाब केसरी। तो इसका राइट आंसर हिंदी प्रदीप हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ऑप्शन है 1877 में, ऑप्शन बी 1888 में, ऑप्शन सी 1890 में, ऑप्शन डी 1894 में। तो इसका राइट आंसर 1877 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है पद्मावती, ऑप्शन बी बेनीसनार, ऑप्शन सी मेघदूतम, ऑप्शन डी मेघनाथ वध। तो इसका राइट आंसर मेघदूतम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन है महिलांचल, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी अंतराल। तो इसका राइट आंसर 100 अजान एक सुजान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भजन, ऑप्शन बी नांदी पाठ, ऑप्शन सी मंगलाचरण, ऑप्शन डी आरती। तो नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी 18 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 16 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ऑप्शन है एडिसन जी, ऑप्शन बी बेन जॉनसन जी, ऑप्शन सी स्पेंसर जी, ऑप्शन डी मिल्टन जी। किसने कहा कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, मतलब गुण उसका स्वभाव पता चलता है कि हाँ कि कैसा आदमी है। ठीक है, तो किसने कहा? तो ये बात बेन जॉनसन जी ने कहा कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न आ चुका है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका कथन है? एडिसन जी का, ऑप्शन बी बेन जॉनसन जी का, ऑप्शन सी मिल्टन जी का, ऑप्शन डी स्पेंसर का। तो ये एडिसन जी का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यदि वहाँ पे तीसरा व्यक्ति आती है तो वहाँ 2 व्यक्तियों का बात जो होते रहता है वो ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो एडिसन जी का कहना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। अभी हम बताएं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एडिसन जी का कहना है कि अच्छा बताइए तो हिंदी में एडिशन किसे कहा जाता है? हिंदी में एडिशन जी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में एडिशन किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट जी को। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा।
चलिए, तो दो लोगों के बीच हो सकती है एडिशन के अनुसार। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन ए क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी भारी और बोझिला, ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन ए श्रवण शक्ति, ऑप्शन बी वाक शक्ति, ऑप्शन सी दिव्य शक्ति, ऑप्शन डी स्मरण शक्ति। तो किसके ना होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए अफ्रीका के, ऑप्शन बी भारत के, ऑप्शन सी यूरोप के, ऑप्शन डी कनाडा के। तो यूरोप के लोगों में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, 28 नंबर प्रश्न है, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? ऑप्शन है आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर आधुनिक काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, प्रश्न नंबर 1 आया, उसने कहा था कि, ठीक है, उसने कहा था, जो कि चैप्टर 2। उसने कहा था कि लेखक कौन हो जाएंगे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसने कहा था एक लड़की बोल रही थी और शर्मा भी रही थी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे इनके लेखक का नाम, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर में का चित्रण है, ठीक है, जहाँ पे लहना सिंह अपने मामा के घर पे रहते थे। अमृतसर में लहना सिंह के मामा के घर था, वहीं का ये चित्रण है, ठीक है। उसने कहा था में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था? लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था? ऑप्शन ए मगरे, यहाँ पे मगरे हो जाएगा, ऑप्शन बी मांझे, ऑप्शन सी कटरा, ऑप्शन डी तेलघरिया। तो लहना सिंह के गांव का नाम देखिए, हम आप लोगों को याद करने का बताते हैं। देखिए, बचपन में लहना सिंह पास के एक दुकान पे, अपने चौक के चौराहे के एक दुकान पे गए, ठीक है, चौक चौराहे के एक दुकान पे गए, अपने मामा के बाल धोने के लिए क्या दही लाने गए, ठीक है। और लड़की भी वहीं पे एक लड़की गई, तो एक लड़की गई जो कि रसोइये के लिए बड़िया लाने गई, सब्जी बनाने के लिए बड़िया लाने गई, ठीक है। तो बड़िया लाने गई, अब दोनों आपस में बात करने लगे, ठीक है। बात करने लगे मतलब लहना सिंह लड़का जो होता है ना, थोड़ा उत्सुकता होता है, ठीक है। डायरेक्ट पूछ दिए कि तेरा घर कहाँ है? तो लड़की बताई कि मांझे में, ठीक है, मंगरे में। लड़की बताई मंगरे में, ठीक है, यानी लड़की का घर मंगरे में हो गया, ठीक है। और लड़का से पूछा, फिर लड़की पूछी कि लड़का से लहना सिंह से कि तेरा कहाँ है? तो मांझे में, यानी मांझे में हो जाएगा लहना सिंह का गांव का नाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और दोनों आपस में बातचीत करते हुए अपना सामान ले लिए, उसके बाद बात करते हुए गए। अब एक बात पूछ दिए लहना सिंह, जाते जाते एक बात पूछे, तेरी कुरमाई हो गई? अब लो ढट कहकर और भाग गई, ठीक है। कुरमाई का अर्थ क्या होता है आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। कुरमाई का अर्थ आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, कुरमाई का अर्थ क्या होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, यही आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, लहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन है सूबेदार के, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन सी जमादार के, ऑप्शन डी मेजर के। तो लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमादार के पद पर थे, ठीक है, जमादार के पद पे। और इनका 77 राइफल्स के जमादार थे, ठीक है, 77 राइफल्स के, ठीक है ना, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? ऑप्शन ए कीरत सिंह, ऑप्शन बी वजीरा सिंह, ऑप्शन सी अटर सिंह, ऑप्शन डी महीप सिंह। तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह की गोद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन है हजारा सिंह, ऑप्शन बी मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। तो पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, छठा नंबर प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह, ऑप्शन बी महा सिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह, ऑप्शन डी जगधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, सातवां नंबर प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी तुर्कों के साथ, ऑप्शन सी अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन डी जर्मनी के साथ। तो जर्मनी के साथ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन। 8वां नंबर प्रश्न है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ऑप्शन है सूबेदार ने, ऑप्शन बी बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी लहना सिंह ने, ऑप्शन डी वजीरा सिंह ने। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? चलिए बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 72। तो इनका जो है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का कितना नंबर था? तो 77। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? ऑप्शन ए संजलपुर में, ऑप्शन बी अलावलपुर में, ऑप्शन सी जलालपुर में, ऑप्शन डी लायलपुर में। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, लायलपुर में। चलिए 11 नंबर प्रश्न है गुलेरी जी का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी जयपुर के राजस्थान में, ऑप्शन सी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी गुजरात में। कहाँ हुआ था गुलेरी जी का जन्म? तो जयपुर के राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री की, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी की, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट की। तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये कितना कब निकाला गया था? तो 1911 में। ठीक है, सुखमय जीवन और बुध का कांटा ये दोनों जो है 1911 में निकाला गया था। ठीक है, बुध का कांटा। चलिए और उसने कहा था कब निकाली गई थी जी बताइएगा आप लोग। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1900 में। तो इसका राइट आंसर 1915 में हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है दोस्तों? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 15 नंबर प्रश्न पुरानी हिंदी रचना है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सी नामवर सिंह की, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 16 नंबर प्रश्न आ चुका है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? ऑप्शन ए देवनाप्रिय, ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी पुरानी हिंदी, ऑप्शन डी मोर्सी मोही कुठाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो मोर्सी मोही कुठाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न आ चुका है कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए मंगनी, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी करवी बात, ऑप्शन डी दहेज। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो कुरमाई का अर्थ क्या होता है जल्दी से आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो मंगनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है या तो सगाई रहेगा तो सगाई होता है। ठीक है, मंगनी सगाई दोनों होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है बोधा कौन था? ऑप्शन ए हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन बी लहना सिंह का भाई, ऑप्शन सी वजीरा सिंह का भाई, ऑप्शन डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। कौन था बोधा सिंह? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए जुट्ठन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी तिरिच। कौन सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और देख लीजिए जुट्ठन किसकी रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। ठीक है, जुट्ठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ठीक है, रोज किनका हो जाएगा? रोज जो है अज्ञे जी का है। ठीक है, रोज किनका है? तो अज्ञे जी का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। ठीक है, और देखिए अब नेक्स्ट बताते हैं तिरिच किनका है? तो तिरिच के लेखक कौन हो जाएंगे? उदय प्रकाश जी। ठीक है, उदय प्रकाश जी। उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न आ चुका है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी बुद्धू का कांटा, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी कफन। तो देखिए ये तीनों कहानियाँ इन्हीं की रचना है। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों है ना, उसने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ठीक है, ये दोनों 1911 में लिखे थे। ठीक है, और ये कहानी है जो कि उसने कहा था जो 1915 में लिखे हुए हैं। ठीक है, और कफन हो जाएगा ये इनका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो कफन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर
गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन पे ए फतेहपुर, ऑप्शन बी गुलेर नामक, ऑप्शन सी मनेर, ऑप्शन डी गहमर। तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर नामक, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बताइएगा आप लोग प्यारे बच्चों जल्दी से। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएंगे? तो देखिए उसने कहा था बोल भी रही थी और शर्मा भी रही थी, ठीक है, उसने कहा था बोल भी रही थी एक लड़की और शर्मा भी रही थी, तो यानी उसने कहा था और शर्मा रही थी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे इनके लेखक का नाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और बातचीत के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बातचीत के बालकृष्ण भट्ट जी, और एक लेख और एक पत्र के कौन हो जाएंगे? तो भगत सिंह जी, रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर के, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी प्रेमचंद युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो ये जो है द्विवेदी युग के कहानीकार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब एक प्रश्न पूछता है बार बार कि देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है 2 नंबरिया में, ठीक है, ऐसे पूछता है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? देखिए, और उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है और कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है? तो उसमें लिख दीजिएगा कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है, ठीक है, और कहानी के 2, 3, 4, 3 भाग में यानी युद्ध का वर्णन दिखाया गया है, ठीक है। तो इसका लिख दीजिएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न हो गया, 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 7 जुलाई 1882 को, ऑप्शन बी 8 जुलाई 1883 को, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883 को, ऑप्शन डी 8 जुलाई 1890 को। तो इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 को हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? ऑप्शन ए सुकुमार जीवन, ऑप्शन बी जुत्थन, ऑप्शन सी तिरिश, ऑप्शन डी उसने कहा था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी कर्म प्रधान, ऑप्शन सी धर्म प्रधान, ऑप्शन डी भाव प्रधान। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी नामवर सिंह की, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न आ चुका है। 29 नंबर प्रश्न है, कीरत सिंह कौन था? ऑप्शन ए लहना सिंह का चाचा, ऑप्शन बी लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन सी लहना सिंह का भाई, ऑप्शन डी लहना सिंह का मित्र। कौन थे कीरत सिंह? कौन थे? तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? देखिए बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट सवाल आ गया कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो ऑप्शन ए तेरा नाम क्या है, ऑप्शन बी तू कहाँ रहती है, ऑप्शन सी तेरी कुरमाई हो गई, ऑप्शन डी तेरी शादी हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तेरी कुरमाई हो गई, ऐसे पूछते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, लप्टन साहब सूबेदार को, देखिए लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहें? तो कितने आदमी को छोड़कर जाने को कहें? ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 20। तो जानते हैं लप्टन साहब असली वाले लप्टन साहब नहीं आए थे, ये जो थे ना ये जर्मनी के मतलब एक जर्मनी मतलब विदेश के एक मतलब विदेशी थे, ठीक है, और लप्टन साहब का भेष बदल के और आए थे, ठीक है ना। तो लहना सिंह को तो शक हो गया, अब लहना सिंह तो थोड़ा चालाक आदमी थे, अब लहना सिंह पूछ दिए कि अच्छा बताइए आप क्या मतलब एक प्रश्न पूछ दिए, ठीक है लहना सिंह जी, वो प्रश्न आप लोगों को देख लीजिएगा, ठीक है।
लहना सिंह पूछे और उनको मतलब वो बोल दिए कि हाँ गोली मार देते। ठीक है, लहना सिंह मतलब पूछे कि अच्छा बताइए, मतलब अपने खेत में कोई आ जाता है तो क्या करते आप? तो वो डायरेक्ट बोल देंगे कि उसे गोली मार देते। ठीक है, आके मतलब अपना लेफ्टिनेंट साहब जो इंडिया के थे वो गोली उगली बात नहीं करते थे। मतलब पहले ही शक हो गया था। जानते हैं क्यों पहले ही शक क्यों हो गया था? तो मतलब खैनी जो है होता है ना, वो सिगरेट भी पी रहे थे और खैनी भी खा रहे थे, तो इसी से मतलब उनको शक हो गया कि अरे अपना वाला लेफ्टिनेंट साहब तो इंडिया वाले मतलब नहीं खाते पीते हैं, और ये देखो ये तो खा पी रहे हैं खैनी उनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 आदमी को छोड़कर जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 32 नंबर प्रश्न आ चुका है भाई। 32 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई, मित्र, मामा, चाचा, कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजते हैं? किसे भेजता है? ऑप्शन है बजीरा सिंह को, ऑप्शन बी बोधा सिंह को, ऑप्शन सी कीरत सिंह को, ऑप्शन डी अटर सिंह को। किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो बजीरा सिंह को भेजता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ऑप्शन है बजीरा सिंह से, ऑप्शन बी लहना सिंह से, ऑप्शन सी कीरत सिंह से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो ये अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लहना सिंह से कहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देख लेते हैं, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऑप्शन है हजारी सिंह, ऑप्शन बी कीरत सिंह, ऑप्शन सी बजीरा सिंह, ऑप्शन डी अटर सिंह। चलिए लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो उनका गोद लेकर बैठा था मतलब उनका सिर लेकर बैठा था बजीरा सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी जयपुर। तो लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमृतसर के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? ऑप्शन है 1915 की, ऑप्शन बी 1920 की, ऑप्शन सी 1922 की, ऑप्शन डी 1925 की। तो 1915 की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया आप लोगों का संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जेपी है, जेपी। ठीक है, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं पहला नंबर प्रश्न है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री जी। किसने कहा कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ऑप्शन है अपोलो अस्पताल, ऑप्शन बी श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन सी PMCH पटना, ऑप्शन डी बिलिंगडन नर्सिंग होम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग जल्दी से आंसर को कमेंट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलिंगडन नर्सिंग होम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भाई, तो अब आप लोगों के एग्जाम में, देखिए बच्चों, आप लोगों के एग्जाम में अब बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत से बहुत कम समय बचा हुआ है। तो देखिए बहुत ही अच्छी लाइनें हैं इस पर कि आंखों में आंसू और दिल में गम है, आंखों में आंसू और दिल में गम है, सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम है, इसलिए मेरे भाई अब दम दिन रात एक कर दीजिए। ठीक है, देखिए हम भी आप लोगों के मदद करने में लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, आप लोग भी अब दिन रात एक कर दीजिए। ठीक है, अगर 95% नंबर का सपना है तो आप लोग दिन रात आप लोगों को
हमको लड़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। ऐसे ही 95% किसी का नहीं आ जाता है, ठीक है। अब लड़ने का समय आ गया है आप लोगों को, ठीक है। तो लड़ने का समय आ गया है, ऐसा नहीं कि हाँ झगड़ा करने वाला समय नहीं, वैसा नहीं है, ठीक है। अब अपने आप से लड़िए, ठीक है। अपने आप से कहिए कि हम 12 साल क्या किए, ठीक है। ये 12 साल हम क्या किए, ठीक है ना, क्योंकि ये 12th का एग्ज़ाम है। तो 12 साल मतलब इससे तो नीचे मानिए, इससे तो पहली सीढ़ी होती है जो कि 10th में होती है, ठीक है। 10th जो होती है पहली सीढ़ी होती है, इसके बाद 12th जो होती है ना, ये दूसरी सीढ़ी होती है। तो ये सीढ़ी आपके जीवन को, आपके जीवन पे दम डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें अच्छा से अच्छा मतलब अभी आप लोग पूरा गोल नहीं तैयार कीजिए, ठीक है। अपना गोल तैयारी कीजिए, एक गोल तैयार कीजिए कि मुझे इतना % लाना है, मुझे 400 मार्क्स लाना है तो लाना है, मुझे 450 प्लस मार्क्स लाना है तो लाना है, ठीक है। या तो कितने बच्चों का होगा कि हाँ मुझे 350 प्लस ही लाना है, तो 350 ही के लिए ही काम कीजिए, ठीक है। देखिए अभी आप लोगों का दम एकदम अच्छा दम सपना होना चाहिए कि हाँ मेरा एक गोल आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा मेरे भाई। एक गोल आप लोग डिसाइड कर लीजिए और उसे लिख लीजिए, उसे अपने दीवार पे दम चिपका दीजिए, रूम के चारों ओर चिपका दीजिए और उसी के लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। जब उठिए, जब सवेर में उठिए, सबसे पहले उसी पे नज़र जाना चाहिए, उसी पे नज़र जाना चाहिए। उसके बाद पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, उसे ही देख के आपको मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा सर, अब तो मतलब 3 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने में क्या मेरा थोड़ी 450 प्लस आएगा। तो आ सकता है मेरे भाई, आ सकता है नहीं, आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसमें लगना पड़ेगा, आपको उसमें दिन रात झोंकना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं आ जाते। हम भी देखिए, हम भी मात्र 2 महीने बचे थे ना एग्ज़ाम के, जब 2 महीने बचे थे, 2-3 महीने, तब हम भी पढ़ना शुरू किए थे, ठीक है। हम भी पहले आप ही के तरह थे, आप ही के तरह स्टूडेंट थे, ठीक है। हम भी बोल रहे थे अरे ये 2 साल है अभी, जब 10th पास किए तो मतलब सोच रहे थे अरे 2 साल है अभी, जब एग्ज़ाम होगा जब देखल जाएगा। फिर 11th बीत गया तो कहें कि अरे 1 साल है अभी, देखा हो जाएगा। फिर 11th मतलब आधा के साल बीत गया, 6 महीना बीत गया तो कहें अभी 6 महीना है, देखा जाएगा, बाद में पढ़ेंगे। फिर वैसे ही करते करते 3 महीने बचे ना मेरे भाई, जब मतलब 3 महीने बचे मेरे भाई, तब मैं दम आँख में दम पूरा आंसू आ गया, ठीक है। इमोशनल उस दिन मतलब अपने आप को इतना मोटिवेट किया ना, उस दिन मतलब उस दिन अपना जज्बा आया, ठीक है। उस दिन मतलब सोचे कि हाँ मुझे भी कुछ करना है और लिख के और ये सारे मतलब टांग दिए, 450 प्लस हम लिख के टांग दिए, ठीक है। और मतलब कॉपी में, कलम में, जहाँ में भी लिख के और टांग दिए। ऐसा नहीं है कि लिखने से ही आपका 450 प्लस नहीं आ जाएगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए दिन रात लड़ना पड़ेगा। तो अब 3 महीने नहीं सोइए आप लोग, ठीक है। 3 महीने आप लोग एकदम दिन रात अब मेहनत कीजिए, सोइए। हम नहीं कहते हैं कि नहीं सोइए, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिन रात मतलब अब मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग 2 घंटे पढ़ते हैं ना तो अब से 4 घंटे पढ़िए। अगर 4 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़ते हैं तो 16 घंटे पढ़िए। ऐसे पढ़ना होगा आपको, दम पढ़ाई में ना दम दिन रात एक कर देना है, दिन रात एक कर देना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, इसके बाद और कुछ, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, देखिए तो अब जाके मेरा भी, हम भी 450 प्लस के सपना देखे, लेकिन मेरा उतना नहीं आ पाया, तब भी मेरा 433 मार्क्स आ गए, ठीक है। देखिए तो हम टारगेट रखे, तब ना हम टारगेट रखे 450 प्लस के, ठीक है। उसमें मेरा 450 प्लस के हम टारगेट रखे हुए थे, ठीक है, कि हमारा 450 प्लस मार्क्स आएगा और हम भी टॉप करेंगे, ठीक है। बिहार से हम भी टॉप करेंगे, हम भी एक टॉपर स्टूडेंट कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा नहीं आ पाया, लेकिन आप लोगों के हम लाने में, आप लोगों के हम हर हमेशा दम दिन रात एक किए हुए हैं। आप लोगों को दम लड़ना है, सिर्फ आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिए और आप लोगों को एग्ज़ाम में जाना है मेरे भाई।
और एग्ज़ाम में एकदम फाड़ के आना है, ठीक है। अभी आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है। देखिए अभी के क्या लोग, अभी बच्चों को क्या कहना है, मतलब अभी के बच्चों मतलब रट्टू टोटा होते हैं, ठीक है। रटते गए याद भी नहीं होता है, मतलब वैसा हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम जो है रट्टू टोटा नहीं थे, ठीक है। हम याद करते थे तो जानते हैं कैसे, हम मतलब ट्रिक से याद करते थे, हम अपने आप को ट्रिक लगा लेते थे, ठीक है। कोई चीज़ को हम देखते और उसे याद करने का ट्रिक बना लेते, ठीक है। हमें आज भी हमें पूरा का पूरा चैप्टर का मतलब चैप्टर नेम, राइटर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेड और उसका पाठ का विद्या सभी चीज़ याद है, ठीक है। इंग्लिश में भी पूछ लीजिए, इंग्लिश में भी याद है, 10th 12th सब का याद है। मेरे को 10th को भी याद है। अभी आप लोग 12th में तो आप लोगों को 10th का ये नहीं याद होगा, लेकिन मुझे आज भी 10th का भी याद है, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी मेहनत के आगों में झोंक दीजिए, अब अपने खुद को अब 3 महीने मात्र झोंक दीजिए, ठीक है। यदि आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक के बगैर मतलब अभी पड़े हुए हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स देखते हैं ना, तो वो सब बंद कर दीजिए मेरे भाई, 3 महीने के लिए बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये 3 महीने आप लोगों के लाइफ चेंज करने के लिए ना बहुत काफ़ी है, ठीक है। 3 महीने बहुत है, ठीक है। लेकिन आपको दम खुद के लिए दम लड़ना होगा। 3 महीने दम झोंक दीजिए अपने आप को, दम झोंक दीजिए अपने आप को आग में, ठीक है। ये पढ़ाई के आग में दम झोंक दीजिए। और 450 प्लस नहीं आया ना तो आके मुझे जो बोलना होगा जो बोल दीजिए, ठीक है। इसलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं, बार बार आप लोगों को हम समझा रहे हैं कि अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ना है और कुछ नहीं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, देखिए जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो अमेरिका का दलाल कहा गया, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम है? ऑप्शन है डॉक्टर रहमान, ऑप्शन बी डॉक्टर इरफान, ऑप्शन सी डॉक्टर मकबूल, ऑप्शन डी डॉक्टर एजाज। तो इनका नाम डॉक्टर रहमान था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां नंबर है, जयप्रकाश नारायण जी किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ऑप्शन है स्वामी रामतीर्थ, ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद। तो इसका राइट आंसर स्वामी सत्यदेव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन है आत्मानंद जी, ऑप्शन बी शिवानंद गोस्वामी, ऑप्शन सी सदानंद जी, ऑप्शन डी सदानंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सदानंद जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 7वां नंबर प्रश्न है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ऑप्शन है उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी सुलेंदर दीक्षित को, ऑप्शन डी हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका राइट आंसर ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने IAS की परीक्षा कहाँ से पास की? चलिए कहाँ से पास की, इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन है पटना कॉलेज, ऑप्शन बी पटना साइंस कॉलेज, ऑप्शन सी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बिहार विद्यापीठ। तो 8वां नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार विद्यापीठ से, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न आ चुका है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1925 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1924 में। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1925 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन है 1928 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1924 में। तो इसका राइट आंसर 1924 में हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? तो ऑप्शन है सत्यकाम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन डी महिला आंचल। तो इसका राइट आंसर महिला आंचल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है कृष्ण वल्लभ साय, ऑप्शन बी अब्दुल गफूर, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी महामाया प्रसाद। तो इसका राइट आंसर अब्दुल गफूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी महाकवि जायसी को, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन सी 8 सितंबर 1903 को, ऑप्शन डी 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका राइट आंसर 11 अक्टूबर 1902 को हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए लीलावती देवी, ऑप्शन बी अमरावती देवी प्रभा, ऑप्शन सी प्रभावती देवी, ऑप्शन डी प्रभा सिन्हा। चलिए तो 15 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1952 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1962 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत की रत्न की उपाधि दी गई, कब दी गई? ऑप्शन है 1990 में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1974 में। तो 1998 में दी गई। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक किसकी रचना है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन बी मोहनलाल महतो वियोगी की, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की। तो वार्षिक किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति की रचना किसकी है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी राम वृष बेनीपुरी की, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध की, ऑप्शन डी आरसी प्रसाद सिंह की। किसकी है आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट में। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर राम वृष बेनीपुरी जी की है। ठीक है, माटी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है साहित्यिक रचना के लिए, ऑप्शन बी संगीत के लिए, ऑप्शन सी मूर्ति निर्माण के लिए, ऑप्शन डी उपन्यास लेखन के लिए। तो ये जो है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो साहित्यिक रचना के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ऑप्शन ए समाज नायक, ऑप्शन बी देश नायक, ऑप्शन सी लोक नायक, ऑप्शन डी जन नायक। तो लोक नायक के नाम से याद करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न आ चुका है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए? तो देखिए ऐसे याद कैसे करेंगे। ऑप्शन ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ऑप्शन बी रांची में 5 जून 1975 को, ऑप्शन सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, ऑप्शन डी पटना में 5 जून 1974 को। तो देखिए याद कैसे करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी ने पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 में जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिए। ठीक है। तो इससे क्या है, ठोप प्रश्न बन जा रहा है। देखिए पहले तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है। अब देखिए जयप्रकाश नारायण जी का दिया हुआ एक संपूर्ण क्रांति क्या है? तो भाषण हो जाएगा, ये भी बन गया। अब देखिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिए? तो पटना में 5 जून 1974 को दिए। ठीक है, ये भी प्रश्न बन जा रहा है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है बिट्टू, ऑप्शन बी किट्टू, ऑप्शन सी बाउल, ऑप्शन डी मोनू। तो बाउल हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है 1973 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1974 में, ऑप्शन डी 1977 में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए दीनदयाल, ऑप्शन बी हर्षु दयाल, ऑप्शन सी राम दयाल, ऑप्शन डी सर्वेश दयाल। तो इसका राइट आंसर हर्षु दयाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जुट्ठन, ऑप्शन ए जुट्ठन, ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी जुट्ठन, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति क्या है? ऑप्शन ए दिम निबंध, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक प्रकार का भाषण है। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति किसका देन है? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया की, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर की, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर की, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण की। किसका देन है? संपूर्ण क्रांति जो है किसका देन है? तो जयप्रकाश नारायण जी के। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन सी भगत सिंह का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
31 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है जन्म स्थान मानिए ना कहाँ है। ऑप्शन है राघोपुर दियारा, ऑप्शन बी सिताब दियारा, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी छपरा। तो इसका राइट आंसर सिताब दियारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन बी देवीलाल, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है 1974 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1976 में ईस्वी में, ऑप्शन डी 1977 ईस्वी में। 33 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 1974 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन डी गांधी सम्मान। तो 34 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा तो मैग्सेसे सम्मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है देखिए जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। ऑप्शन है गंगा बाबू, ऑप्शन बी दिनकर जी, ऑप्शन सी ईश्वर अय्यर, ऑप्शन डी भगवान नैयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर अय्यर के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 36 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्टा किसके हाथों में है। ऑप्शन है नेताओं के, ऑप्शन बी नई पीढ़ी के, ऑप्शन सी पुरानी पीढ़ी के, ऑप्शन डी पूंजीपतियों के। तो इसका राइट आंसर नई पीढ़ी के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न है दिनकर जी के किसके घर पर दिल का दौरा हुआ था। ऑप्शन है रामनाथ जी गोयनका के, ऑप्शन बी गंगा बाबू के, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण के, ऑप्शन डी ईश्वर अय्यर के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 37 नंबर प्रश्न के राइट आंसर दिनकर जी का किसके घर हुआ था तो रामनाथ जी गोयनका के। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 37 नंबर प्रश्न के। आप लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रामनाथ जी गोयनका के घर पे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है दिनकर जी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन सी महाराजी देसाई, ऑप्शन डी ईश्वर अय्यर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी। ऑप्शन है मैट्रिक की, हार की, ऑप्शन बी आईएससी की, ऑप्शन सी बीए की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएससी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुख से सुना था जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार कब का जल गया होता। ऑप्शन है दिनकर जी के, ऑप्शन बी बेनीपुरी जी के, ऑप्शन सी गोयना जी के, ऑप्शन डी दीक्षित जी के। 40 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा दीक्षित जी के। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं। ऑप्शन है पुराने ज़माने के, ऑप्शन बी नए ज़माने के, ऑप्शन सी अंडरग्राउंड ज़माने के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 41 नंबर प्रश्न के राइट आंसर अंडरग्राउंड ज़माने के, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी किसको भाई कहते थे। ऑप्शन है दिनकर जी को, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी रामनाथ जी गोयनका को, ऑप्शन डी गंगा बाबू को। तो जवाहरलाल नेहरू को कहते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न आ चुका है अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएंगे चैप्टर 4 का आ चुका है अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएंगे आप सभी बताइएगा। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएंगे तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए तो बताते चलिएगा आप लोग आंसर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। ऑप्शन है उसने कहा था, ऑप्शन बी जुट्ठन, ऑप्शन सी तिरिश, ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसने कहा था कि लेखक कौन हो जाएंगे तो अभी अभी हम बताए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जुट्ठन के वाल्मीकि जी हो जाएंगे। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। ठीक है ना, तिरिश के कौन हो जाएंगे उदय प्रकाश, अर्धनारीश्वर के कौन हो जाएंगे बताइए तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तीसरा नंबर प्रश्न है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन है समस्तीपुर, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भोजपुर। तो बेगूसराय जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चौथा नंबर प्रश्न है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नारी और पुरुष दोनों के।
5वां नंबर क्वेश्चन है दिनकर जी की काव्य पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी रजवंती, ऑप्शन डी प्रणभंग। तो प्रणभंग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 6वां नंबर प्रश्न है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए छात्र सौदर, ऑप्शन बी छात्र पत्रिका, ऑप्शन सी छात्र मित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छात्र सौदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 1920 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1935 में। तो 7वां नंबर प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1925 में। 8वां नंबर क्वेश्चन है दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि, समझ, भावना, इनमें से कोई नहीं। तो भावना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 9वां नंबर प्रश्न है बुध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ऑप्शन ए संन्यास लेने का, ऑप्शन बी भिक्षुणी होने का, ऑप्शन सी पति के त्याग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 10वां नंबर प्रश्न है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है, ठीक है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए दिनकर जी का, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ का, ऑप्शन सी प्रेमचंद का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर प्रेमचंद का। 11 नंबर प्रश्न है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी व्यंग्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर निबंध। 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी रविंद्र जी, ऑप्शन सी दिनकर जी, ऑप्शन डी उदय प्रकाश जी। तो गांधी जी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन बी कल्पित, ऑप्शन सी आदर्श, ऑप्शन डी वास्तविक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पित, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? आकर्षक, साहसी, कोमल, राक्षसी। तो राक्षसी हो जाती है। प्रेमचंद के कहना है कि नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। अगर पुरुष जब नारी के गुण सीख लेता है तो वो देवता हो जाता है, और नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन ए वर्षी, ऑप्शन बी रश्मि रथी, ऑप्शन सी जुट्ठन, ऑप्शन डी ओम प्रकाश। देखिए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। जुट्ठन जो है ना ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के है, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? ऑप्शन ए सदियों का संताप, ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन डी रसातर यात्रा। चलिए 16 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर दिनकर जी को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर पर, ऑप्शन बी ओंकार उबर्ट से, ऑप्शन बी ओंकार, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर 17 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उबर्ट से पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति है? ऑप्शन ए नील कुसुम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी दृढ़ गीत, ऑप्शन डी रश्मि रथी। तो 18 नंबर प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 19 नंबर प्रश्न है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, ऑप्शन बी राम और सीता का, ऑप्शन सी राधा और कृष्ण का, ऑप्शन डी विष्णु और लक्ष्मी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गंधारी थी, कौन थी गंधारी? ऑप्शन ए दुर्योधन की माँ, ऑप्शन बी कृष्ण की माँ, ऑप्शन सी अर्जुन की माँ, ऑप्शन डी बलराम की माँ। तो गंधारी दुर्योधन की माँ थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रेमचंद थे, प्रेमचंद क्या थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। क्या थे प्रेमचंद? 21 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कथाकार थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 22 नंबर क्वेश्चन है दिनकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1912 को, ऑप्शन सी 28 सितंबर 1911 को, ऑप्शन डी 25 सितंबर 1913 को। तो दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है दिनकर किस युग के कवि है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी छायावादोत्तर युग, ऑप्शन डी नब्बे काव्य डोलन युग। तो इसका राइट आंसर 23 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर छायावादोत्तर युग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन ए गुलाबदास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन है शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन बी पूर्णवा, ऑप्शन सी समृद्धि के रखा है, ऑप्शन डी कविता के नए प्रतिमान। चलिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से आंसर को कमेंट में देते चलिएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर प्रश्न के राइट आंसर चलिए जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न आ चुका है रोज का, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 रोज का आ चुका है पहला नंबर प्रश्न, जिनका रोज के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अज्ञे जी, ठीक है, कौन हो जाएंगे? इनका पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है पूरा नाम, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए तिरिच, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी सुखमय जीवन। तो रोज है, ठीक है, रोज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, अज्ञेय मूल्यांक क्या है? ऑप्शन ए निबंधकार, ऑप्शन बी उपन्यास लेखकार, ऑप्शन सी कहानीकार, ऑप्शन डी व्यंग्यकार। तो ये कहानीकार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न है, अज्ञे जी इन्हें इंटर कहाँ से किया था? ऑप्शन है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन बी पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन सी फोरमन कॉलेज से, ऑप्शन डी इनमें से कहीं से नहीं। तो इसका राइट आंसर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न है, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 1920 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1932 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1924 में। पाँचवा नंबर प्रश्न है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। तो मालती है, ठीक है, महेश्वर की पत्नी का नाम मालती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। छठा नंबर प्रश्न है, अज्ञे जी को कौन सी कहानी गिरेगिरी नाम शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन बी बिपठगा, ऑप्शन सी है तरपटी रूप, ऑप्शन डी रोज। कौन सी है जो कि गिरेग्रीन शीर्षक नामक से प्रसिद्ध है? कौन सी है बताइएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आ चुका है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन ए 2 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 4 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 5 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद मिलने आया था? तो 4 वर्ष बाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? बताइएगा आप लोग, पथरी, कैंसर, गिरेगिन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो गिरेगिन नामक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 9वां नंबर प्रश्न है, मालती के पति क्या है? मालती के पति क्या थे? ऑप्शन ए योगेश्वर, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन सी राजेश्वर, ऑप्शन डी परमेश्वर। मालती के पति का क्या नाम था? तो महेश्वर था, ठीक है, और ये क्या थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये क्या थे? तो एक डॉक्टर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जल्दी से आंसर को कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न आ चुका है। 11 नंबर प्रश्न है, अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए लोकबंधु, ऑप्शन बी आनंद बंधु, ऑप्शन सी देश बंधु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो आनंद बंधु हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन है प्रभा में, ऑप्शन बी ज्योति में, ऑप्शन सी पत्रिका सेवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 12 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर पत्रिका सेवा में हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? ऑप्शन है आम, केला, सेब और संतरा। तो आम लेकर आया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट।
14 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? मालती महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, और या तो इनमें से कोई नहीं। तो महेश्वर जी जुड़े थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 15 नंबर प्रश्न आ चुका है, गे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? 10 वर्ष की उम्र, 12 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष, 20 वर्ष। कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 10 वर्ष की उम्र में। 16 नंबर प्रश्न है, मालती का पति क्या है? ऑप्शन है डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, अभियंता। तो देखिए मालती का पति क्या है? तो डॉक्टर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न, टार सप्तक का संपादक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल नंदन, सचिदानंद हीरानंद बादशाह अगे। तो अगे हो जाएंगे, ठीक है, सचिदानंद हीरानंद बादशाह अगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। 18 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, स्वतंत्रतावाद। 18 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रयोगवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की माँ। 19 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर उत्तर प्रियदर्शी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन इनमें किससे संबंध है? ऑप्शन है पशु, ऑप्शन बी देश, ऑप्शन सी वनस्पति, ऑप्शन डी बीमारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बीमारी। 21 नंबर क्वेश्चन, मालती की महेश्वर की संतान का क्या नाम है? टूटू, टीटी, टाटा, डाडा, डूडू। क्या था? तो टीटी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, नदी के डूब किसकी रचना है? उदय प्रकाश, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी मल्यज, ऑप्शन डी मणि मधुकर। तो अज्ञेय जी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? कितने नावों में, कितने बार? ऑप्शन बी बाबरा हेरी, ऑप्शन सी आगर के पार द्वार, ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। 23 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर कितने नावों में, कितने बार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को, ऑप्शन बी 18 मार्च 1912 को, ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1911 को, ऑप्शन डी 25 मई 1913 को। तो इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इनका निधन कब हुआ? तो इनका निधन 1987 में हुआ, ठीक है। तो इनका कैसे याद करेंगे? देखिए अज्ञेय 11 रुपया देगी, 11 रुपया दे, पर डे आते थे और बोलते थे अज्ञेय 11 रुपया देगी, 11 रुपया दे, यानी 11 यानी 1911 में इनका जन्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर रिलेटेड है 1900 से ही। आप लोगों के बुक में जो है जिनका जन्म निधन हुआ है, मतलब ज़्यादातर रिलेटेड 1900 से है, तो 19 आप लोग ऐड कर लीजिएगा, हम अंतिम का बता देते हैं। देखिए तो 19 आगे देखिए आगे 11 रुपया दे, यानी 1911 में इनका जन्म हुआ और एक दिन इनके पास पैसा नहीं था, तो बोले हट मेरे पास नहीं है पैसा वैसा। तो देखिए कहें का आगे 8 से 7 रुपया देना, यानी 1987 में इनका निधन हो गया, ठीक है। अब बोले क्या? तो इनका पाठ का विद्या क्या हो जाएगा भाई? तो इनका पाठ का विद्या हो जाएगा कहानी ये बना लिया था, ये 11 रुपया दे, ये 11 रुपया दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर। अज्ञेय का पिता का क्या नाम था? दयानंद शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन सी डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, ऑप्शन डी डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो अज्ञेय के पिता का क्या नाम था भाई? 25 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? ऑप्शन है मिट्टी की ओर, ऑप्शन बी मौत मुस्कुराई, ऑप्शन सी हरी घास पर छनवर, ऑप्शन डी ओ सदा नीरा। 26 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी घास पर छनवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन है अपने अपने नबी, ऑप्शन बी भगनदूत, ऑप्शन सी एक बूंद सहसा उछली, ऑप्शन डी तिरिश। तो तिरिश जो है इनका नहीं है, ये किनका है? तो उदय प्रकाश जी का है, ठीक है, उदय प्रकाश जी का है। 28 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका है? ऑप्शन है मधुमालती, ऑप्शन बी मालती, ऑप्शन सी मालविका, ऑप्शन डी माधवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मालती। 29 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है? मालती का चचा, मालती का मामा, ऑप्शन बी सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ऑप्शन डी मालती का पिता। कौन आता है? 29 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है,
रोज कहानी घंटे की किस खंडकन के साथ समाप्त होती है? ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 11। तो 11 घंटे के साथ समाप्त होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी किट्टी अज्ञे की नहीं है? ऑप्शन है पल्लव, ऑप्शन बी कितने नावों में कितनी बार, ऑप्शन सी सदा नीरा, ऑप्शन डी हरी घास पर छन भर। 31 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो पल्लव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी किट्टी अज्ञे की है? ऑप्शन ए रसवती, ऑप्शन बी नदी के डूब, ऑप्शन सी मंगलसूत्र, ऑप्शन डी कंकाल। तो नदी के डूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? निबंध, कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, कांस, ऑप्शन डी आलोचना का। तो रोज इनमें से क्या है? तो कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर, उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार कौन है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी हरे कृष्ण प्रेमी। कौन हो जाएंगे उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार? कौन हो जाएंगे? तो अज्ञे जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कीर्ति है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की कीर्ति है? तो ये निबंध, आलोचना, उपन्यास, जीवनी क्या हो जाएगा? 35 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 36 नंबर प्रश्न आ चुका है, अज्ञे की माँ का क्या नाम था? शीला देवी, बेंटी देवी, ऑप्शन सी राधा देवी, ऑप्शन डी शकुंतला देवी। तो इनके माँ का नाम बेंटी देवी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इनके पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी। ठीक है, चलिए रोज कहानी की नायिका है सालवती, ऑप्शन बी लीलावती, ऑप्शन सी मालती, ऑप्शन डी चंपा। कौन हो जाएंगे? 37 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मालती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी उदय प्रकाश। कौन हो जाएंगे रोज शीर्षक कहानी के लेखक? कौन हो जाएंगे? तो अज्ञे जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट है। चलिए एक लेख और एक पत्र आ गया आप लोगों का, एक लेख और एक पत्र चैप्टर नंबर 6 आ गया। ठीक है, एक लेख और एक पत्र। ठीक है, के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो भगत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी इनमें से किसी के नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लाला लाजपत राय के सहयोगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? ऑप्शन है 1923 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1926 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1926 ईस्वी में। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन सी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर प्रश्न है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो देखिए भगत सिंह जी किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो ये जो है 12 वर्ष की उम्र में ही क्रांतिकारी बन गए थे। ठीक है, 12 वर्ष की उम्र में ही। देखिए अभी तो 20 वर्ष 25 वर्ष के आदमी भी अभी क्रांतिकारी नहीं बन रहे हैं, और भगत सिंह को देखिए भाई 12 वर्ष की उम्र में ही क्रांतिकारी बन गए। और अज्ञे जी को देखिए, अज्ञे जी तो 10 वर्ष की उम्र में ही लेखक बन गए थे। ठीक है, कविता लिखना 10 वर्ष की उम्र से ही शुरू कर दिए थे। तो आप लोग क्या पढ़ाई नहीं कर सकते हैं भाई? पढ़ाई कीजिए। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, बिना पढ़ाई के अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी पढ़ाई ही सब कुछ है। ठीक है, किसी का मुंह भी बंद करना है तो अभी पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, अभी सर झुकाकर पढ़ लिए ना तो बाद में सर उठा के चलिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 वर्ष की उम्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा नंबर, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ?
ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। छठा नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सातवां नंबर क्वेश्चन है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। ऑप्शन ए नेशनल पार्टी, ऑप्शन बी राष्ट्रवादी पार्टी, ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन डी गदर पार्टी। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर गदर पार्टी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आठवां नंबर क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड कब हुआ। ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। तो चौरा चौरी का वाला कांड हुआ था 1922 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नौवां नंबर प्रश्न आ चुका है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन है बम का दर्शन, ऑप्शन बी युवक, ऑप्शन सी परिवेश, ऑप्शन डी विद्यार्थी और राजनीति। क्या हो जाएगा नौवां नंबर प्रश्न के राइट आंसर, तो आप लोगों का हो जाएगा परिवेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाले किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन है प्रताप, ऑप्शन बी दिनमान, ऑप्शन सी संघर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 10वां नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर प्रताप हो जाएगा, ठीक है, आप सभी का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। लोभ, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी अहंकार। तो प्रेम का कोई स्थान नहीं था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 12 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह किसे घृण्य तथा कैरातापूर्ण मानते थे। ऑप्शन है देश की सेवा, ऑप्शन बी देश से भागना, ऑप्शन सी आत्महत्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आत्महत्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। ऑप्शन है नवयुवक संघ, ऑप्शन बी नौजवान भारत सभा, ऑप्शन सी नवयुवक भारत सभा, ऑप्शन डी नौजवान दल। 13 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नौजवान भारत सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था उन्हें। ऑप्शन है क्षमा का, ऑप्शन बी नम्र व्यवहार का, ऑप्शन सी मृत्युदंड का, ऑप्शन डी आजीवन कारावास का। तो 14 नंबर प्रश्न के राइट आंसर मृत्युदंड का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 15 नंबर प्रश्न आ चुका है प्रिंस क्रमोटकिन कौन है। ऑप्शन है अर्थशास्त्र का विद्वान, ऑप्शन बी राजनीति शास्त्र का विद्वान, ऑप्शन सी समाज शास्त्र का विद्वान, ऑप्शन डी इतिहास का विद्वान। तो प्रिंस क्रमोटकिन कौन थे, तो अर्थशास्त्र का विद्वान थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है भगत सिंह को फांसी दी गई, कब दी गई भगत सिंह जी को फांसी। ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन बी 24 मार्च 1931 को, ऑप्शन सी 25 मार्च 1932 को, ऑप्शन सी 22 मार्च 1931 को। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आप सभी जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है। तो इनका जो है फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को ही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। 17 नंबर प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। एक लेख और एक पत्र कब लिखता है, तो भागते समय, कहीं भागता है या तो देखिए अभी तो बिहार में अभी तो लड़का लड़की को लेकर फरार, ठीक है, तो भागते समय एक लेख और एक पत्र लिख के और भाग जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड कब हुआ। ऑप्शन है 1921 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1924 में, ऑप्शन डी 1920 में। तो 1922 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न आ चुका है प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए तो 19 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 19 नंबर क्वेश्चन के गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 28 सितंबर 1907 को, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 1908 को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1910 को, ऑप्शन डी 27 सितंबर 1909 को। 20 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 सितंबर 1907 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। सुप्रीत सिंह, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी गुलप्रीत सिंह, ऑप्शन डी रंजीत सिंह। 21 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अजीत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी, चलिए बताइएगा विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है।
ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी दिनकर जी। तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी कलकाता। तो कलकाता और कोलकाता से, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह प्रभावित थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी से, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन सी फ्रायर से, ऑप्शन डी एल्डरल से। किससे प्रभावित थे? तो भगत सिंह जी कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट है। 25 नंबर क्वेश्चन, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? ऑप्शन है भगत सिंह का, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद का, ऑप्शन सी सुखदेव का, ऑप्शन डी खुदीराम बोस का। 25 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर भगत सिंह का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, बंदी जीवन किसकी कृति है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर का, ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन की, ऑप्शन सी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, ऑप्शन डी सचिंद्रनाथ सान्याल की। 26 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका राइट आंसर सचिंद्रनाथ सान्याल की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? ऑप्शन है 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन बी 23 मार्च 1933 को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1932 को, ऑप्शन डी 24 मार्च 1934 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 मार्च 1931 को हुई थी शहादत, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। 28 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ऑप्शन है बापू को, ऑप्शन बी नेहरू को, ऑप्शन सी सुखदेव को, ऑप्शन डी राजगुरु को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 28 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुखदेव को लिखा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा, मामा, भाई, भतीजा, कौन थे? तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे वो कौन थे? तो भाई थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते हैं? ऑप्शन है मर्यादा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी कर्मवीर, ऑप्शन डी प्रताप। 30 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर प्रताप हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय अंशबेली में बम कब फेंका था? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन डी 18 अप्रैल 1930 को। 31 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो 8 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 1 आ गया आप लोगों का ओ सदा नीरा का, ठीक है, ओ सदा नीरा, जिनके लेखक कौन थे? तो जगदीश चंद्र माथुर जी थे, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जगदीश चंद्र माथुर, निम्नलिखित में कौन सा रचना जगदीश चंद्र माथुर किया है? ऑप्शन ए सिपाही की माँ, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी ओसदा नीरा, ऑप्शन डी तीर। तो नीर, ठीक है, यानी नीर क्या चीज़ में रखेंगे? तो जग में रखेंगे, यानी जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे लेखक, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी नाटक। तो देखिए, नीर को जग में रख देंगे, कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, 16-17 दिन छोड़ देंगे, यानी 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ, और उनको देखिए मतलब उतना दिन और मैक्सिमम 78 दिन छोड़ देंगे, ठीक है, 1917 16 जुलाई 1917 को जन्म हुआ और मैक्सिमम 78 दिन छोड़ देंगे, यानी 1978 में इनका निधन हो गया। अब उतना दिन छोड़ेंगे तो निबंध लगेगा? नहीं ना लगेगा, निबंध नहीं लगेगा, यानी निबंध हो जाएगा, ओ सदा नीरा पाठ निबंध हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर मूलंत क्या है? ऑप्शन ए निबंधकार, ऑप्शन बी कहानीकार, ऑप्शन सी नाटककार, ऑप्शन डी उपन्यासकार। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटककार है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र के सांस्कृतिक पर लिखी गई है? सारण, तिरहुत, मिथिला, चंपारण। चौथा नंबर को प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंपारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए जंगलों का काटना, ऑप्शन बी नदियों का अधिकता, ऑप्शन सी नदियों की तीव्र धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जंगलों का काटना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट है। छठा नंबर क्वेश्चन है, माथुर जी किस राज्य के सचिव नियुक्त हुए? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो माथुर जी किस राज्य के सचिव नियुक्त हुए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा छठा नंबर क्वेश्चन के? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, 12वीं सदी
के लगभग 300 वर्ष तक राज किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी चालुक्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी कोणार्क वंश। 7वां नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर कर्नाट वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 8वां नंबर प्रश्न है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? दलहन, नील, गेहूँ, तिलहन। तो नील का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 9वां नंबर पर प्रश्न आ चुका है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? ऑप्शन है 1225 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1250 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1325 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1350 ईस्वी में। 9वां नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1325 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 10वां नंबर प्रश्न आ चुका है, ढांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? ऑप्शन है 18वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन बी 17वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 18वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, पुंडलिक जी कौन थे? ऑप्शन है गांव का मुखिया, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी चिकित्सक, ऑप्शन डी राजनीतिक नेता। पुंडलिक जी कौन थे? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार जगदीश चंद्र माथुर रचित है? ऑप्शन है दीपक, ऑप्शन बी आधे अधूरे, ऑप्शन सी कोणार्क, ऑप्शन डी ओ मेरे सपने। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा आप लोगों का? जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में देते चलिएगा, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के लेकर आए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कोणार्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए 13 नंबर प्रश्न बताइएगा आप लोग आंसर। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? ऑप्शन है विद्या प्रदर्शनी, ऑप्शन बी विद्या वारिधि, ऑप्शन सी विद्या कामिनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 13 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर विद्या वारिधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है, माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? ऑप्शन है गांधी जी, ऑप्शन बी गोखले जी, ऑप्शन सी पुंडलिक जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुंडलिक जी मिले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 15 नंबर प्रश्न है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखे? ऑप्शन है गोखले जी से, ऑप्शन बी गांधी जी से, ऑप्शन सी कृपलानी जी से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी से सीखे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 16 नंबर प्रश्न है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन बी नादिर शाह का, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक का। 16 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण ढांगर कहाँ से आए? रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी छोटा नागपुर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए कहाँ से आए 17 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर? तो छोटा नागपुर से आए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण में कब आए? ऑप्शन है अप्रैल 1918 में, ऑप्शन बी अप्रैल 1920 में, ऑप्शन सी 20 जून 1917 में, ऑप्शन डी अप्रैल 1917 में। कब आए 18 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर? अप्रैल 1917 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। 19 नंबर क्वेश्चन है, तीन कृतिया प्रथा का संबंध है? ऑप्शन ए ईख से, ऑप्शन बी तंबाकू से, ऑप्शन सी मसाला से, ऑप्शन डी नील से। तो नील से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, परई नदी कहाँ से कहाँ तक जाती है? ऑप्शन ए भिखनाथोरी, ऑप्शन बी बगहा, ऑप्शन सी रामनगर, ऑप्शन डी भितिहरवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर भिखनाथोरी तक जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। 21 नंबर क्वेश्चन, बराज कहाँ है? ऑप्शन ए बेलगांव, ऑप्शन बी भितिहरवा में, ऑप्शन सी अमोलवा में, ऑप्शन डी भैंसा लोटन में। 21 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर भैंसा लोटन में हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आम्रपाली अम्बाली ने तथागत को क्या सौंपा था? ऑप्शन ए कदलीवन, ऑप्शन बी आम्रवन, ऑप्शन सी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, ऑप्शन डी अपना भवन। तो आम्रवन सौंपा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? एक जामुन के पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी अपने मठ में, ऑप्शन सी एक झोपड़ी में, ऑप्शन डी एक महुए के पेड़ के नीचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कहाँ दिए बताइए? तो एक महुए के पेड़ के नीचे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी। 24 नंबर प्रश्न आ चुका है, बताइएगा आप लोग जल्दी से आंसर, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था?
ऑप्शन ए 16 जुलाई 1917, ऑप्शन बी 16 जुलाई 1918, ऑप्शन सी 17 अगस्त 1917, ऑप्शन डी 20 सितंबर 1917। तो अभी हम बताएं कि 16 जुलाई 1917 को जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी श्री कृष्ण जी सिंह ने, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी ने। 25 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जगदीश चंद्र माथुर जी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कीर्ति माथुर जी की नहीं है? ऑप्शन है मेरी बांसुरी, ऑप्शन बी बंदी, ऑप्शन सी रेशमी टाई, ऑप्शन डी कोणार्क। 26 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर रेशमी टाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कीर्ति माथुर जी की नहीं है? ऑप्शन है जानवर और जानवर, ऑप्शन बी कहानी नई कहानी, ऑप्शन सी यायावर रहेगा याद, ऑप्शन डी भोर का तारा। 27 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भोर का तारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। 28 नंबर क्वेश्चन है बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कीर्ति है? ऑप्शन है निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी आलोचना। 28 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो निबंध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है ओ सरनीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी महानदी यमुना, ऑप्शन डी महानदी। 29 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 30 नंबर प्रश्न आ चुका है ठारण शब्द किस शब्द से विकसित है? ऑप्शन है ठल, ऑप्शन बी ठार, ऑप्शन सी स्थान, ऑप्शन डी स्थान। तो इसका राइट आंसर ठार से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है बिहार के प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया? 31 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है ओ मेरे सपने क्या है? ऑप्शन है उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी खंड काव्य, ऑप्शन डी नाटक। ओ मेरे सपने क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर तो नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? ऑप्शन है 2000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी 2500 वर्ष पहले, ऑप्शन सी 3000 वर्ष पहले, ऑप्शन डी 500 वर्ष पहले। 33 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2500 वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन बी नादिर शाह का, ऑप्शन सी अहमद शाह का, ऑप्शन डी बाबर का। किसका मुकाबला करना पड़ा? 34 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का। 35 नंबर क्वेश्चन है ओ सरनीरा के लेखक कौन है? ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। तो देखिए ओ सरनीरा, नीर क्या चीज़ में रखेंगे? नीर जो होता है ना उसे क्या चीज़ में रखेंगे? तो नीर क्या चीज़ में रखेंगे? यानी जग में रखेंगे। तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों के स्क्रीन पर। कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए कोणार्क के नाटककार कौन हो जाएंगे? आप सभी लोग जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी लोग जल्दी से बताइएगा कोणार्क के नाटककार कौन हो जाएंगे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग जल्दी से बताए थे। तो कोणार्क के नाटककार कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 37 नंबर क्वेश्चन है 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राम बिलीस मणिपुरी, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो 37 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ 8वां नंबर चैप्टर आ चुका है आप लोगों का। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा सिपाही की माँ के एकांकी के लेखक कौन है? चैप्टर 8 का ये प्रश्न है। ठीक है, बताइएगा। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिपाही की माँ कौन लेखक है? तो मोहन राकेश जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बीसनी किस एकांकी के पात्र है? ऑप्शन है पहल तल्ले की जमीन, ऑप्शन बी लहरों के राजहंस, ऑप्शन सी आधे अधूरे, ऑप्शन डी सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ में क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न है मानक की माँ का क्या नाम है?
मानक की माँ का नाम है? ऑप्शन है कुंती, ऑप्शन बी मुन्नी, ऑप्शन सी बीसनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानक की माँ का नाम है बीसनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न है, मानक किस युद्ध की में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन सी कारगिल का युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सिपाही की एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन है माँ बेटा का, ऑप्शन बी ऑप्शन ए बाप बेटा का, ऑप्शन बी माँ बाप का, ऑप्शन सी माँ बेटी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर माँ बेटी का हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। चलिए छठा नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादक रहे? ऑप्शन ए सारिका, ऑप्शन बी सरिता, ऑप्शन सी समारिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छठा नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप सभी लोग जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर सारिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सातवां नंबर प्रश्न है, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए या इनमें किसी अन्य कार्य के लिए? क्यों जाती है मनी डाक गाड़ी के पीछे? तो चिट्ठी के लिए जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? बीसनी, मुन्नी, कुंती, इनमें से कोई नहीं। कौन जाती है? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो मुन्नी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी, चाय, खाना, कुछ नहीं। तो क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। मानक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न आ चुका है, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? रुपए, चावल, दाल, कपड़े, इनमें से कोई नहीं। तो चावल दाल मांगते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। आ चुका है आप लोगों का 11 नंबर प्रश्न है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं, यह किसने कहा? कुंती, चौधरी, ईसाई लड़की, दीनू। तो ईसाई लड़की ने कहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन ए ईसाई के खंडहर, ऑप्शन बी फौलाद के आकाश, ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन डी दरियाई घोड़ा। क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर? जल्दी से आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दरियाई घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? ऑप्शन ए रसातल यात्रा, ऑप्शन बी सुखमय जीवन, ऑप्शन सी न आने वाला कल, ऑप्शन डी हारे को हरिनाम। 13 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आप सभी लोग जल्दी से आंसर को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न के राइट आंसर न आने वाला कल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किसकी माँ पागल हो गई है? ऑप्शन है मानक की, ऑप्शन बी सिपाही की, ऑप्शन सी चौधरी की, ऑप्शन डी दीनू की। किसकी माँ पागल हो गई है? तो सिपाही की माँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? ऑप्शन है 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। तो मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? जल्दी से बताइएगा। 15 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 वर्ष। मुन्नी की उम्र 14 वर्ष था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में बीसनी की पड़ोसिन कौन है? ऑप्शन है आभा, ऑप्शन बी विमला, ऑप्शन सी कुंती, ऑप्शन डी माधुरी। 16 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुंती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी निकलती है? ऑप्शन है बुधवार को, ऑप्शन बी बृहस्पतिवार को, ऑप्शन सी सोमवार को, ऑप्शन डी मंगलवार को। 17 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मंगलवार को। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न आ चुका है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवा के आगे डाल दूंगा? ऑप्शन है मानक, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी दीनू, ऑप्शन डी चौधरी। कौन कहता है? तो सिपाही कहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है फौजी वहाँ लड़ने के लिए गया है, अगर वहाँ से वो भागेगा तो उसे गोली मार दी जाती है? ऑप्शन है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन बी परगीत और समाज, ऑप्शन सी सिपाही की माँ, ऑप्शन डी वो सदा नहीं रहा। तो सिपाही की माँ में ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, भाई मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 8 जनवरी 1925, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1930, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1926, ऑप्शन डी 14 जनवरी 1931। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 21 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो 8 जनवरी 1925 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? ऑप्शन ए जिंदगी मुस्कुराई, ऑप्शन बी जानवर और जानवर, ऑप्शन सी कोशिका घटवार, ऑप्शन डी बहती गंगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जानवर और जानवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन ए एक और जिंदगी, ऑप्शन बी अंधेरे बंद कमरे, ऑप्शन सी इतिहास और आलोचना, ऑप्शन डी आधे अधूरे। क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इतिहास और आलोचना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। भाई आप लोग अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आप लोग वीडियो को भी लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। तो 24 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन ए ऊसर, ऑप्शन बी भोर का तारा, ऑप्शन सी रेशमी टाई, ऑप्शन डी अंडे के छिलके तथा एकांकी। तो इसका राइट आंसर अंडे के छिलके तथा एकांकी, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? कृष्णा, ऑप्शन बी किसनी, ऑप्शन सी बीसनी, ऑप्शन डी परोस बिमला। क्या है 25 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीसनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी बर्मा में, ऑप्शन सी बंगाल में, ऑप्शन डी जापान में। तो कहाँ हो रही है 26 नंबर प्रश्न के? तो बर्मा में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है भाई, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है? ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी सिपाही की माँ, ऑप्शन सी जूठन, ऑप्शन डी शिक्षा। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, क्या है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर तो सिपाही की माँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही के माँ कौन है? ऑप्शन ए दुपट देई, ऑप्शन बी बिशन देई, ऑप्शन सी लखन देई, ऑप्शन डी हरख देई। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिशन देई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? ऑप्शन ए बिशन देई की बहन, ऑप्शन बी सिपाही की माँ, ऑप्शन सी पड़ोसिन, ऑप्शन डी मुन्नी की मौसी। कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो पड़ोसिन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए रवेश जया होता है? ऑप्शन ए रेशमी चादर, ऑप्शन बी ऊनी चादर, ऑप्शन सी मोटे सूत की बनी चादर, ऑप्शन डी कंबल। तो मोटे सूत की बनी चादर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते? ऑप्शन ए तारों के, ऑप्शन बी बंटों के, ऑप्शन सी मुन्नी के, ऑप्शन डी कुंती के। तो तारों के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 1 नंबर प्रश्न आ चुका है। चलिए अब ये देखिए, ये परगीत और समाज के चैप्टर नंबर 9 का आ चुका है भाई। देखिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ये प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए यार, ठीक है। चलिए बताते चलिएगा आप लोग आंसर को। तो पहला नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी रोज सदा नीरा, ऑप्शन सी परगीत और समाज, ऑप्शन डी तीर्थ। क्या हो जाएगा यार, जल्दी से आप लोग बताइएगा। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परगीत और समाज। अगर समाज में आप लोग प्रगति कीजिएगा तो नाम होगा, यानी नामवर सिंह हो जाएंगे परगीत और समाज के लेखक, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, नामवर सिंह ने BA तथा MA कहाँ की शिक्षा प्राप्त कहाँ से की? ऑप्शन ए JNU, ऑप्शन बी DU, ऑप्शन सी BHU, ऑप्शन डी इनमें से कहीं से नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो BHU से, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न है, परगीत कैसा काव्य है? ऑप्शन ए गीत काव्य, ऑप्शन बी आत्मपरक काव्य, ऑप्शन सी प्रबंध काव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो प्रबंध काव्य हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किसका कहना है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। पांचवा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, केदारनाथ सिंह का कहना है। छठा नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य का सिद्धांत का आदर्श कौन है? ऑप्शन है गीति काव्य, ऑप्शन बी मुकुट काव्य, ऑप्शन सी प्रबंध काव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, प्रबंध काव्य। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी त्रिलोचना। क्या हो जाएगा? चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा?
प्यारे बच्चों जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर मुक्ति बोध हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? ऑप्शन ए समाज से अलग व्यक्ति, ऑप्शन बी समाज के साथ व्यक्ति, ऑप्शन सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, पर किसने यह सातों सागर पार के कहा कि पान से ही मानो ऐसा हुआ? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी मुक्ति बोध, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी त्रिलोचना। 9वां नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किसने किया? ऑप्शन है गंभीर, ऑप्शन बी मनमौजी, ऑप्शन सी निष्कव्य फक्कड़, ऑप्शन डी कपटी। 10वां नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निष्कव्य फक्कड़ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन ए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1973 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, टन गई रीढ़ किसकी कविता है? ऑप्शन ए मुक्ति बोध, ऑप्शन बी त्रिलोचना, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी निराला। क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय से में हिंदी विभाग के बने? चलिए ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी जोधपुर विश्वविद्यालय। 13 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर बताइएगा, तो जोधपुर विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ऑप्शन है दिनकर जी की, ऑप्शन बी नामवर सिंह के, ऑप्शन सी उदय प्रकाश जी के, ऑप्शन डी बाल कृष्ण भट्ट की। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो नामवर सिंह की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी राजकुमार वर्मा। क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 16 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन बी सर्वेश दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन डी नामवर सिंह। क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर बच्चों? तो नामवर सिंह जी हो जाएंगे। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है, बाज की ढाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किसका कहना है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी गरम हथेली, ऑप्शन सी आह तुम्हारा सौंदर्य, ऑप्शन डी तय तो यही था। क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर? तो तय तो यही था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तुम लोगों से दूर किसको कविता है? ऑप्शन ए मुक्ति बोध, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी अज्ञेय। क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो मुक्ति बोध जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 28 जुलाई 1927, ऑप्शन बी 20 जून 1925, ऑप्शन सी 27 मई 1926, ऑप्शन डी 22 मई 1925। क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर 28 जुलाई 1927 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? ऑप्शन ए पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऑप्शन सी अंतराल, ऑप्शन डी ना आने वाला कल। 21 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? नहीं है। ऑप्शन ए बकलम खुद, ऑप्शन बी इतिहास और आलोचना, ऑप्शन सी तिरिच, ऑप्शन डी दूसरी परंपरा की खोज। तो 22 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तिरिच। ठीक है, तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की रचना है। ठीक है, उदय प्रकाश जी के लिखी हुई रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन है, राम शक्ति पूजा किसकी कविता है? ऑप्शन है पंत, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी निराला। क्या हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो निराला की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी उदय प्रकाश। क्या हो जाएगा प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? ऑप्शन है आलोचना, ऑप्शन बी गीत निबंध, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी आत्मकथा। क्या हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा निबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, नामवर सिंह को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कविता के नए प्रतिमान पर, ऑप्शन बी कहानी नई कहानी पर, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासों की भाषा, ऑप्शन डी इतिहास और आलोचना पर। 26 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कविता के नए प्रतिमान पर। 27 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे? ऑप्शन ए हंस के, ऑप्शन बी सरस्वती के, ऑप्शन सी बारगट के, ऑप्शन सी आलोचना त्रैमासिक के। 27 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आलोचना त्रैमासिक के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, कामायनी के कवि है? ऑप्शन है पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी निराला। तो 28 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निराला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिक पर का पर्याय है? ऑप्शन है प्रगीत, ऑप्शन बी कथा, ऑप्शन सी जीवनी, ऑप्शन डी कल्पना। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगीत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न आ चुका है चैप्टर नंबर 10 का। ठीक है, चैप्टर 10 का आ गया है जुट्ठन। ठीक है ना, चलिए ये लास्ट चैप्टर है भाई। आज तो हालत ख़राब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप है तो हम भी हैं। ठीक है, आप ही लोगों के लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए ही ये सब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा। पहला नंबर प्रश्न आ चुका है, जुट्ठन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, ऑप्शन बी उदय प्रकाश, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो जुट्ठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ऑप्शन है जुट्ठन, ऑप्शन बी ऑप्शन है उसने कहा था, ऑप्शन बी जुट्ठन, ऑप्शन सी प्रगीत और समाज, ऑप्शन डी रोज। क्या है? तो जुट्ठन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन बी परिवेश सम्मान, ऑप्शन सी जय श्री सम्मान, ऑप्शन डी कथाकर्म सम्मान। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तीसरा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ऑप्शन है परिवेश सम्मान, ऑप्शन सी जय श्री सम्मान, ऑप्शन सी परिवेश सम्मान, ऑप्शन डी भारत रत्न। चौथा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर भारत रत्न हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन के से जुड़े महत्वपूर्ण थे? ऑप्शन है समाजवादी आंदोलन, ऑप्शन बी दलित आंदोलन, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दलित आंदोलन से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बलराम, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बनारस उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा छठा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर? बलराम, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सातवां नंबर क्वेश्चन, हेड मास्टर कलीराम ने मैदान में किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? ओम पर भारत को, ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को, ऑप्शन डी ओम पर इनमें से कोई सी नहीं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? हेडमास्टर का मित्र, पिताजी, माँ। तो उनके पिताजी कहते थे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।